शुरुआत में हमें एक बोट दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। उन्हीं में से एक एलन नाम का बच्चा होता है जो केवल 8 साल का है। वो जॉनी सिंस वाली हरकतें करता रहता है और तभी उसे पानी में किसी की परछाई दिखती है। उसे देख के वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पानी में छलांग लगा लेता है और ये देखकर बोट पर हलचल मच जाती है। लेकिन जब एलन पानी की गहराई में पहुंचता है तो उसे वहाँ एक बच्ची मिलती है जो उसी की उम्र की थी। एलन उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब इसके आगे इनकी लव स्टोरी बढ़ पाती कि एक आदमी पानी में कूदकर एलन को बचा लेता है। जब एलन पानी से बाहर आता है तो वो बच्ची उसे देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं था, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था और ये सोचकर वो वापस पानी में चली जाती है। तभी हमें उसकी टेल दिखती है जिससे पता चलता है कि वो एक मरमेड है। और अब 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब एलन अब बड़ा हो चुका है। वो अपने भाई के साथ न्यूयॉर्क में रहता है और उसी के साथ काम भी करता है। और आज जब एलन उस बचपन के हादसे के बारे में सोचता है तो उसे वो सिर्फ एक इमेजिनेशन लगती है। वेल गाइस, यहाँ पर न्यूयॉर्क में एलन की लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। वो अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं केप कोड जा रहा हूँ जो कि यहाँ से 300 मील दूर है। और ये बोलने के बाद वो एक टैक्सी पकड़ता है और निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ। केप कोड पहुँचने में उसे 1 दिन लगभग लग जाते हैं और जब अगली सुबह वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो आइलैंड के दूसरी तरफ आ गया है जबकि उसे पहले की तरफ जाना था। इसी बीच एलन को वहाँ कुछ लोग दिखते हैं जो बड़े बड़े बॉक्सेस को ले जा रहे थे। एलन उनसे मदद मांगता है और तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम कौन हो। दरअसल ये आदमी एक साइंटिस्ट होता है और वो इस समुद्र में रिसर्च करने के लिए जा रहा था। उसे लगता है कि एलन को किसी दूसरे साइंटिस्ट ने भेजा है ताकि वो उसकी रिसर्च को लीक कर सके, उस पर स्पाई कर सके। और इसी वजह से वो एलन से बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है और उसकी मदद भी नहीं करता। वेल, इसके बाद एलन को वहाँ एक छोटी बोट मिल जाती है और वो बोट वाला आदमी भी उसे ले जाने को तैयार था। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर उसकी बोट खराब हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी पानी में कूद जाता है और एलन से बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं किनारे पे जाके एक छोटी बोट लेके आता हूँ। एलन उससे बोलता है कि इससे भी कोई छोटी बोट हो सकती है क्या, तुम पागल हो गए हो क्या। वेल, अब यहाँ एलन को स्विमिंग भी नहीं आती थी। वो पूरे समुद्र में अकेला होता है और वो उस बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है बार बार और काफ़ी कोशिशों के बाद वो बोट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी बीच एलन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है और तभी वो बोट उससे टकरा जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और पानी की गहराई में जाने लगता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को समुद्र के किनारे पाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है। एलन उससे उसका नाम पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और थोड़ी देर बाद वो उसके करीब आती है और उसे किस करके पानी में चली जाती है। वेल, अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि एक मरमेड है, यानी कि जल परी। उसकी एक टेल भी होती है जिसकी मदद से वो पानी में आराम से तैर सकती है। वेल, आपने भी शायद मरमेड के बारे में सुना होगा दोस्तों। मरमेड उसी जगह जाती है जहाँ उसे एलन मिला था। वहाँ उसे एलन का वॉलेट मिलता है जिसमें उसके कार्ड्स होते हैं और वो उसे लेके एक डूबे हुए जहाज के पास जाती है। लेकिन इससे पहले उसे वही साइंटिस्ट देख लेता है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। लेकिन इससे पहले वो उसकी फोटो ले पाता, मरमेड वहाँ से हवा की तरह तेज भाग कर निकल जाती है। अब वो एक जहाज के अंदर जाती है जिसमें एक नक्शा रखा होता है जिसकी मदद से वो एलन का प्रॉपर एड्रेस कहाँ पर उसका पता लगा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ एलन दोबारा से न्यूयॉर्क वापस आ चुका था अपनी वही पुरानी बोरिंग लाइफ जीने के लिए। लेकिन उसके पीछे पीछे वो मरमेड भी न्यूयॉर्क आ गई थी और जब वो पानी से बिना कपड़ों के बाहर निकलती है तो सभी लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। इतनी भीड़ देखकर वहाँ पुलिस आ जाती है जो उसे कपड़े पहनाती है और उसे उसका नाम पूछती है। लेकिन मरमेड को कुछ भी पता नहीं होता है तो पुलिस उसके पास एलन का वॉलेट देखती है और उन्हें लगता है कि शायद उसका कोई रिलेटिव होगा, जिस वजह से वो उसको फ़ोन करते हैं और उसे फ़ौरन पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। जब एलन वहाँ पहुँचता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो लड़की उसे देखकर काफ़ी खुश होती है जिसके बाद वो एक बार फिर से उसे किस करती है। दरअसल ये लड़की कुछ बोल नहीं सकती, उसे हमारी भाषा नहीं आती और जब ये पानी में होती है तो पूरी तरह से मरमेड बन जाती है। लेकिन जब ये पानी से बाहर आती है तो इंसानों की तरह चल फिर सकती है। कमाल की बात है ना। लेकिन दोस्तों, अगर इस पर ज़रा भी किसी ने पानी फेंक दिया या खुद पानी में ये चली गई तो ये दोबारा से मरमेड बन जाएगी। और इसी वजह से अगर इसे सच्चाई छुपानी है तो इसे पानी से बचकर रहना पड़ेगा। अब एलन इसे लेके होटल में जाता है और यहाँ टपाटप होता है। वेल, टपाटप के बाद एलन उसे वहीं छोड़ के अपने काम पे चला जाता है। जब वहाँ वो अपनी भाई को इस लड़की के बारे में बताता है तो ये बात सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि एलन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है जिस वजह से वो काफ़ी उदास रहता था, लेकिन अब वो खुश नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ होटल में मरमेड टीवी में अलग अलग फैशंस के बारे में देखती है और उससे भी ऐसे ही कपड़े चाहिए थे, इसलिए वो होटल से बाहर आ जाती है और उसे बाहर जाते देख वहाँ गार्ड उसे पूछता है कि मैम आपको कहाँ जाना है। तो वो बोलती है कि मुझे कपड़े लेने के लिए जाना है। जिसके बाद वो एक टैक्सी में बैठ के मॉल आ जाती है। वो टैक्सी वाला उसे पैसे मांगता है लेकिन उसे अभी तक पता नहीं होता कि पैसे क्या होते हैं, इसलिए वो उसे एलन का वॉलेट पकड़ा देती है। वेल, इसके बाद वो मॉल के अंदर जाती है और बहुत सारे कपड़े खरीदती है। उसी दौरान उसे वहाँ बहुत सारी टीवीज दिखती हैं जिसमें लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही थी। उन्हें देखकर मरमेड भी एक्सरसाइज
करना चालू कर देती है। और दूसरी तरफ जब एलन होटल पहुंचता है तो उसे मरमेड नहीं दिखती। वो भागते हुए नीचे आता है और गार्ड उसे बताता है कि वो कपड़े खरीदने गई है। उसे ढूंढते ढूंढते एलन मॉल पहुंच जाता है जहां पर मरमेड अभी भी डांस कर रही थी। उस शॉप का मालिक एलन से बोलता है कि सर, हम ये लेडी को यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये पिछले 6 घंटे से एक्सरसाइज कर रही हैं। अब हमारी शॉप भी बंद होने वाली है, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। तभी एलन कहता है कि इन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता और तभी दोस्तों मरमेड एलन से इंग्लिश में बात करने लग जाती है। जिसे सुन के वो ओनर बोलता है कि क्या सर, माना कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंग्लिश सुनने में कैसी लगती है। वेल, अब एलन उस मरमेड को उसका नाम पूछता है तो मरमेड बोलती है कि मैं अपना नाम तुम्हारी भाषा में नहीं बोल सकती। एलन उसे बोलता है कि ठीक है, अपनी भाषा में बोल कर दिखाओ। जिसके बाद मरमेड अपनी भाषा में कुछ बोलती है और साउंड वेव छोड़ती है, जिससे कि आसपास रखी टीवी टूटने लगती है। अब दोस्तों समझ गए होंगे कि उसकी भाषा कैसी है। और ये सब होने के बाद एलन उसे बाहर लेके आता है और उसे पूछता है तुम तो बोल नहीं सकती, फिर अचानक से कैसे बोलने लग गई? तो वो बताती है कि उसने ये सब टीवी से सीखा है। आइला जादू। एलन उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ कितने दिन रुकने वाली हो? तो वो बोलती है कि मैं 6 दिन रुकूंगी। अब एलन को उसका नाम पता नहीं होता, इसलिए वो उसका नाम मेडिसिन रख देता है। अब उसी रात मेडिसिन बेड से उठ के बाथरूम की तरफ जाती है और बाथरूम में बैठ जाती है। उसे समुंदर की याद आने लगती है और जैसे ही वो पानी में बैठती है, थोड़ी देर में उसके दोनों पैर टेल्स में बदल जाते हैं। और इसी बीच एलन की आंख खुल जाती है। जब मेडिसिन उसे नहीं दिखती तो वो बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसकी टेल को देख पाता, मेडिसिन अपने पैरों को सुखा लेती है, जिससे कि उसकी टेल वापस पैरों में बदल जाती है। सीन शिफ्ट होता और हम यहाँ उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने मेडिसिन को पानी में देखा था। वो वापस अपनी बोट पर आता और उसे मेडिसिन की फोटो दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो वही मरमेड है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है। अब वो फौरन न्यूयॉर्क आता है और अपने सीनियर्स को इस बारे में बताता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। उसका वहाँ एक और सीनियर था, वो उसे पूछता है कि अगर वो मरमेड है तो उसके पैर कैसे आ गए? तो साइंटिस्ट उसे वही बात बताता है जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मरमेड अगर पानी में होगी तो उसकी टेल होगी, अगर वो पानी से बाहर होगी तो उसके पैर हो जाएंगे। ये सब सुनकर उसका सीनियर उसे पूछता है कि तुम ये साबित कैसे करोगे, उसके ऊपर पानी फेंक कर? और ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया दिया है तुमने, मैं ऐसे ही करूंगा। अब इसके बाद वो अपने हाथ में 2 पानी की बाल्टियां लेके पूरे शहर में मेडिसिन को ढूंढने लग जाता है। उसे एक जगह एलन और मेडिसिन दिख जाते हैं। वो उनका पीछा करता है और फिर मौका देख के वो सबके सामने उनके ऊपर पानी फेंक देता है। लेकिन इसके बाद उसकी बहुत ही पिटाई होती है, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं बल्कि कोई और लड़की थी जिसने सेम मेडिसिन की तरह कपड़े पहन रखे थे। वहीं एक तरफ एलन और मेडिसिन एक साथ खूब एंजॉय करते हैं, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच एलन मेडिसिन को प्रपोज कर देता है, लेकिन मेडिसिन उसको साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं उन 3 दिनों को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती हूँ। बेचारे का पत्ता काट दिया। अब एलन थोड़ा नाराज हो जाता है और वो से बोलता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से तुम आई हो, जहाँ ना कपड़े पहने जाते हैं, ना ही बोला जाता है और ना ही म्यूजिक सुना जाता है। अभी दोस्तों एलन की इस बात से मेडिसिन नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। एलन उससे पूरी रात ढूंढता रहता है, लेकिन वो कहीं भी उसे नहीं मिलती। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेडिसिन समुंदर के किनारे खड़ी होती है और वो सोच रही थी कि क्या वो वापस अपने घर चली जाए या एलन को उसकी जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि वो वापस एलन के पास आ जाती है। प्यार चीज ही ऐसी है दोस्तों। और वो एलन से बोलती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एलन कहता है ठीक है बताओ। तो मरमेड बोलती है कि अभी नहीं, सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद वो दोनों घर चले आते हैं, लेकिन यहाँ उनका इंतजार वही साइंटिस्ट कर रहा था और वो देखता है कि दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर आता है और पानी की पाइप ऑन करके लिफ्ट के आगे खड़े हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और बार फिर से उसकी पिटाई हो जाती है और इस बारी भी वही सेम कपल थे यहाँ पर। बल बेचारे की किस्मत ही इतनी खराब है। और वहीं एलन मेडिसिन से बोलता है कि मैं तुमसे आज ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें प्रेसिडेंट की पार्टी में जाना होगा। सो ये लोग तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी वो साइंटिस्ट मौजूद होता है और उसने अपने पीछे एक पानी का टैंक छुपा रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो मेडिसिन पे पानी डालता, उसे प्रेसिडेंट के गार्ड्स देख लेते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से वहाँ बहुत हलचल मच जाती है और सब लोग पार्टी से बाहर आने लगते हैं। एलन और मेडिसिन भी अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो साइंटिस्ट मेडिसिन के ऊपर पानी डाल देता है दोस्तों। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसिन के जो पैर थे वो पूरी तरह से टेल में बदल गए थे। अब ये देखकर एलन और साइंटिस्ट के साथ साथ वहाँ खड़े सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग मेडिसिन की फोटो क्लिक करने लगते हैं और ये सब देखकर मेडिसिन बहुत ही घबरा जाती है। वो एलन को आवाज लगाती है, लेकिन जब तक एलन उसके पास पहुंचता पुलिस उसे ले जाती है। और अब आप जानते ही होंगे कि उसके साथ क्या होने वाला है। साइंटिस्ट की टीम ने एलन को भी पिछले 12 घंटे से पानी में डाल रखा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी मेडिसिन की तरह ही है। लेकिन एलन बार बार बोल रहा था कि वो उसकी तरह नहीं है। थोड़ी देर बाद उसी पानी में मेडिसिन को भी डाला जाता है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें पता लग गया। ये बोलते
बोलते वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन एलन उससे दूर हो जाता है क्योंकि वो उससे बहुत नाराज़ था। और ये देखकर मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। और इधर साइंटिस्ट को यकीन हो जाता है कि एलन उसकी तरह नहीं है, जिस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे चारों तरफ से मीडिया घेर लेती है और तभी उसका भाई उसे लेके वहाँ से निकल जाता है। उसका भाई उससे बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तुमने उसे अकेले कैसे छोड़ दिया। और शायद उसकी ये बात एलन को सही लगने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करता था। वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कि पिछले कई घंटों से मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अब पीली पड़ गई है। वो बहुत ही तकलीफ में होती है और उसे ऐसा देख वही साइंटिस्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो अपना सीनियर से बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मरमेड की हालत सही नहीं है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं कि कल हम इसका एक और बड़ा टेस्ट करने वाले हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। और मरमेड को इतनी तकलीफ में देखकर साइंटिस्ट को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि उसे मरमेड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या फ़ायदा है, अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों एलन हार मानने वाला नहीं था। वो उसने फैसला कर लिया था कि वो मेडिसिन को छुड़ा कर रहेगा। और फिर वो किसी तरह से साइंटिस्ट को ढूंढ लेता है और उसे मेडिसिन को छुड़ाने के लिए मदद मांगता है। अब जो कि साइंटिस्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिस वजह से वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर तीनों रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। वहाँ साइंटिस्ट एलन और उसका भाई उसी रूम के बाहर जाते हैं जहाँ मेडिसिन को रखा गया था। और ये लोग गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर मेडिसिन को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और कपड़े में लपेट कर बाहर लाते हैं। अब जब उसके जाने के बाद साइंटिस्ट वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एलन का भाई मिलता है, जिसे देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ये ज़रूर एलन का काम होगा। और फिर फ़ौरन पुलिस एलन और मेडिसिन को पकड़ने में लग जाती है। लेकिन जब तक पुलिस उन्हें पकड़ पाती, वो समुंदर के किनारे पहुँच जाते हैं। मेडिसिन एलन से बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन एलन उसे समझाता है कि अब तुम्हारा सच अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है, तो जिस वजह से तुम यहाँ रह नहीं सकती। तो मेडिसिन कहती है ठीक है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, लेकिन तुम मेरे साथ तो चल सकते हो ना। जब तुम 8 साल के थे तब भी तुम पानी के अंदर सांस ले पा रहे थे। और जब ये बात एलन सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि 25 साल से उसे ये सिर्फ एक इमेजिनेशन लग रही थी। लेकिन आज उसे इस बात पर यकीन हो गया है। अब इसके आगे वो मेडिसिन से कुछ बोल पाता कि तब तक वहाँ मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, जिसे देख के मेडिसिन पानी में कूद जाती है। लेकिन एलन वहीं खड़े होकर सोचता है कि यही सही मौका है, अगर वो उसके साथ नहीं गया तो उसकी ज़िंदगी फिर से बोरिंग हो जाएगी। इसी वजह से वो भी एक लंबी छलांग लगाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे तो तैरना आता ही नहीं। और इसी पल मेडिसिन उसके पास आती है और उसे किस करती है और फिर उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाती है, जहाँ उसका राज चलता है। वेल, ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का डायलॉग है। समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही शांत और खूबसूरत होती है और इससे हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मरमेड सच में होती है या फिर ये एक मिथ है, अफवाह है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।